एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं DSSB के हाल फिलहाल में आए हुए एग्ज़ाम्स के बारे में। जो भी रिज़ल्ट्स अभी 2021 में डिक्लेयर हुए हैं पैंडमिक के बाद, तो उसमें एक सबसे बड़ा इशू सामने आ रहा था और बच्चों ने कमेंट भी किए थे। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था पर्सनली इस चीज़ के बारे में, और काफ़ी सारे आपने देखा होगा, अगर ई-डोज़ियर कट ऑफ्स देखी होंगी, फाइनल कट ऑफ देखी होगी आपने, चाहे वो TGT की हो, PGT की हो, तो कई सारे रिजल्ट्स में एक ये बहुत ही पॉइंट उठ के आया है कि EWS की कट ऑफ UR से ज़्यादा जा रही है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने भी देखा होगा ई-डोज़ियर को देख के। तो बच्चों के दिमाग में एकदम से सवाल आ गया है कि ऐसा क्यों कि EWS की कट ऑफ UR से ज़्यादा जा रही है, और कुछ एग्ज़ाम्स में OBC की कट ऑफ भी UR से ज़्यादा गई है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या वजह है, क्या ऐसा हो सकता है आने वाले जो रिजल्ट्स हैं, TGT के रिजल्ट्स हैं, TGT सोशल साइंस का रिजल्ट है अभी आने वाला है, वो बहुत जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगा। तो क्या उन एग्ज़ाम्स में भी EWS की कट ऑफ UR से ज़्यादा जाएगी या OBC की कट ऑफ UR से ज़्यादा जाएगी? तो पॉइंट यहाँ उठ के आता है। तो इसमें देखिए, मैं आपको 2-3 पॉइंट बता। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम क्या ऐसा है कि करप्शन हो रहा है DSSB में? तो देखिए, करप्शन के बारे में ना आपको पता है ना मुझे पता है। मैं पढ़ाने वाली हूँ, आप पढ़ने वाले हैं, तो हमारा काम है मेहनत करना। तो उस सब चीज़ों के बारे में आप लोग मत सोचिए। यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के ये आता है कि इस कट ऑफ का हाई जाने का जो एक मेन रीज़न, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, उसका मेन रीज़न है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स। ठीक है, अब सपोज दैट कि सीट्स हैं आपकी 10 EWS में और एप्लीकेंट्स हैं 1000। अब उनका स्कोर जो है वो ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, वो UR में सपोज दैट 60% मार्क्स आ रहे हैं किसी बच्चे के, और यहाँ जो बच्चे हैं उनके 70 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 70% स्कोर कर रहे हैं वो लोग, और 70% स्कोर करने वाले सपोज दैट 50% बच्चे हैं। तो भैया कट ऑफ 10 ही सीट हैं, बच्चे 50 हैं, तो क्या होगा, कट ऑफ तो UR से हाई जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ ऐसे ही OBC में भी हो जाती है कि जब नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं और उनका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा है, तो कट ऑफ तो हाई ही रखनी पड़ेगी ना, आप उसको कम थोड़ी ना रख सकते हैं। तो फिर सीट ही नहीं है, उन बच्चों को कहाँ लेके जाओगे आप? तो इसलिए ऐसी कंडीशन में, चाहे वो EWS हो या फिर वो हो OBC, दोनों ही कैटेगरीज़ की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। आप यूपी के एग्ज़ाम्स देखिए, हाल फिलहाल के जितने भी अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं रिसेंट में, चाहे यूपी PGT का हो, यूपी RO ARO का एग्ज़ाम हुआ है, पिछली बार वाला जो हुआ था, और भी कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो उनका मुझे याद है कि ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्स थे, मेरे फ्रेंड्स ने दिए थे साथ में। तो और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि अक्सर यूपी में OBC की कट ऑफ है UR से हाई चली जाती है। ठीक है, UR से, एक सेकेंड, ये मैंने गलत बना दिया एरो। हाँ, तो अक्सर यूपी में क्या होता है कि UR की कट ऑफ लो रह जाती है और OBC की कट ऑफ हाई चली जाती है। आप UR और OBC की तो छोड़िए कट ऑफ, यूपी का मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। आई थिंक लोअर PCS का पेपर था या अपर PCS का पेपर था, उसमें PH की कट ऑफ जो थी वो हाई थी अदर कैटेगरीज से। तो आप इसे, मतलब इतनी शॉक्ड ना हो कि कहीं ऐसा कैसे हो गया मैम, तो ये ऐसा हो जाता है। अब इसमें फिर दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट और निकल के आता है कि मैम अगर EWS की, या हमने रिज़र्व कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है और हमारी कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा चली गई, तो क्या हम लोग जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे? कि जनरल की सपोज दैट हमारी गई है कट ऑफ 60 और उनकी कट ऑफ गई है 50 जनरल की, तो बताइए क्या हम, मतलब इस कट ऑफ को क्लियर कर लें, हमें जनरल में कंसीडर कर लेंगे? तो आप लोगों को मैं बता दूं, उसका आंसर है नहीं। आप इस तरीके से जनरल कैटेगरी में नहीं आएंगे। आपने जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है आप उसी कैटेगरी में आएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए भी दिमाग में आता है कि कई बार क्या होता है कि हमारी कट ऑफ कम है हमारी कैटेगरी की और हमारे मार्क्स हैं ज़्यादा, तो हम जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट हमारी कैटेगरी में 50 मार्क्स गई है कट ऑफ, ठीक है, EWS या OBC की 50 मार्क्स गई है और हमारे मार्क्स आ रहे हैं 70, और जनरल की गई है 60 मार्क्स। तो हमें क्या है कि जनरल कैटेगरी की सीट पे सिलेक्शन हमारा हो जाता है। उसका एक मेन रीज़न ये है कि ये मानकर चलते हैं कि हम लोग जो रिज़र्व कैटेगरी की सीट है उसको किसी और, जो और मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं उनको वो सीट मिल जाए, तो इसलिए हमारे साथ ऐसा हो जाता है। बट ये हर कैटेगरी में नहीं होगा, इसको आप मान के चलिए। इस सिचुएशन में इस तरीके के इस प्रोविज़न को नहीं लगाएंगे। इसका एक मेन रीज़न क्या है? इसका एक मेन रीज़न ये है
कि ये एक सुप्रीम कोर्ट का केस था। इंदिरा साहनी केस भी आप लोगों को पता होगा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया काफ़ी चर्चा में भी रहा था। ईडब्ल्यूएस को जब रिजर्वेशन मिला था तो उसमें भी इस बात के लिए डिस्कशन हुई थी कि 50% जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसको क्रॉस ना कर पाएँ। तो यही एक मतलब ये एक बहुत ही मेन रीज़न था कि इससे कहीं ऐसा ना हो कि जनरल कैटेगरी में आने वाले जो लोग हैं उनको उनके लिए आगे चलकर एक बड़ी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़े या उन लोगों को प्रॉब्लम हो। तो इसलिए ये एक आप कह सकते हो कैप लगा दी थी उन्होंने। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का केस है और इसमें बहुत ही क्लियरली ये चीज़ मेंशन की गई है कि आपकी अगर कैटेगरी, आपने अपनी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है और उस कैटेगरी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से यूआर से अनरिजर्व्ड जो है उससे अगर कम जाती है तो आपको अपनी ही कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, आपको यूआर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो दिस इज़ द पॉइंट। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफ़ी सारे बच्चे थे, उनको बहुत डाउट था इस पॉइंट को लेकर कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मेन रीज़न यही है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। और बाकी के लोग जो भी आपको कोई चीज़ें गलत तरीके से बता रहे हैं, आप उनकी बातों में ना आए, मेहनत करते रहें। अगर थोड़े बहुत मार्क्स से आपकी कट ऑफ ऊपर नीचे हो रही है तो डेफिनेटली आप मतलब पक्का मानिए आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। कि कई बार ये लक फैक्टर भी हो जाता है इस जगह पर कि आपकी कैटेगरी में नॉर्मली तो कट ऑफ कम जाती है लेकिन कभी कभी ज़्यादा चली गई, तो वो एक लक फैक्टर हो जाता है। तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो और आगे प्रिपरेशन करते रहें। अब आप लोगों को अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, DSSB से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपके उन सारे डाउट्स को मैं बिल्कुल क्लियर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।